जातो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। वैवाहिक रिश्ता जैसे दिखता है, उससे कई अधिक जटिल होता है। एक दंपति को एक साथ आने में मैं भारी कर्मिक शक्तियों को सक्रिय देखती हूँ। अक्सर पूर्व जन्म के अनसुलझे अनुभवों के प्रभाव ही आज आपको और आपके साथी को एक साथ लाता है। इसीलिए एक और यदि आकर्षण नजर आती है, तो दूसरी ओर बाद के वर्षों में बेवजह की भावनात्मक संघर्ष। केवल जब एक दंपति वास्तव में अतीत के भावनात्मक बोझ से मुक्त हो जाता है, तब वे एक दूसरे को प्यार व हील कर पाता है। वासनाएं या पूर्व जन्म की प्रवृत्तियां बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं। अगर आप जीवन भर अकेलेपन और प्रेम की लालसा में रहे थे, तो संतृप्ति पाने के लिए यही प्रवृत्ति अगले जीवन में भी बहती है। अजीब बात यह है कि आप फिर से लालसा के उसी पैटर्न को दोहराते हैं, जब तक कि आप अपने वासना के बल के प्रति सचेत नहीं होते और आध्यात्मिक विकास प्राप्त नहीं कर लेते। हमारे पास एक दंपति आए थे जो वर्षों से एक दूसरे के प्रति यदि आकर्षित होते थे, तो दूसरी ओर नाराजगी और मूल्यांकन भी महसूस करते थे। उन्होंने अलग होने की कोशिश भी की, मगर भारी आकर्षण उन्हें अलग होने नहीं देता था। एकम की प्रक्रियाओं में उन्होंने अपने पिछले जन्म को देखा। एकम एक दैविक शक्ति क्षेत्र है जो प्रक्रियाओं के दौरान आपके अलौकिक आयामों को खोलता है। लोग अपने अस्तित्व से परे अन्य लोगों को देखते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक भी एकम की प्रक्रियाओं में दिव्य उपस्थिति को अनुभव करते हैं। यह दंपति बिना प्रेम के जागृति के कई जीवन जी चुके थे। प्रत्येक जीवन काल में संतृप्ति पाने के लिए एक हताश खोज किए थे। पति ने सुख और वासना की शक्ति को देखा और पत्नी ने
अधिकारात्मक और नियंत्रण के वासना को देखा। एकम में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी यात्रा के 3 साल बाद आज यह दंपत्ति वासनाओं को भंग किए हैं। उनके रिश्ते में एक अटूट व स्थायी प्यार नजर आता है। वे प्रेम में विकसित जागृत दंपत्ति हैं। एक दंपत्ति के रूप में आप अपने रिश्ते को तभी समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि विकास की यात्रा को आप एक साथ शेयर कर रहे हैं। जब तक आपका हृदय अकारण प्रेम के प्रति विकसित नहीं होता, तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र अलग अलग संयोगों में चलते रहेंगे। आज हम आप और आपके साथी के बीच प्रेम लाने के संकल्प से एकम मंत्र का जाप करेंगे। नमस्कार मुद्रा में अपने हथेलियों को हृदय स्थान पर जोड़िए। अब कृपया अपनी आंखें खोलें और एकम क्षेत्र को देखते हुए एक सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगिए। कृपया अपनी आंखें बंद करें। पूरी श्रद्धा से एकम मंत्र का जाप करें। हंसा सोहम एकम। 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 हंसा सोहम एकम।
अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों की वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियाँ और चमत्कार हुए हैं। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। मैं भावेश हूँ और मैंने एकम के WICM कोर्सेज अटेंड किए हैं और यह एक बहुत अमेजिंग जर्नी और एनलाइटनिंग जर्नी था। मैं अब एक ब्यूटीफुल स्टेट में रह पाता हूँ। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं बहुत ही आसानी से उससे बाहर आ पा रहा हूँ विद सिंपल मेडिटेशंस जैसे सेरीन माइंड। मैं प्रीता जी, कृष्णा जी और एकम की सभी फैकल्टीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वंडरफुल एक्सपीरियंस के लिए। इन जनरल जब भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है मैं उससे एक शांत स्थिति से इजीली सॉल्व कर पाता हूँ। मतलब अंदर बहुत ज़्यादा शांति है, मैं आसानी से उन प्रॉब्लम्स का सामना कर पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ऐसे भी पल आते हैं जब मैं स्ट्रेस और टेंशन से गुज़रता हूँ, बट मैं आसानी से उस स्थिति से बाहर आ पाता हूँ और एक ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड में रह पाता हूँ। और मेरा इंटेलिजेंस भी बहुत बढ़ गया है। मैं जल्दी सोच पा रहा हूँ, एक्ट कर पा रहा हूँ और नई चीज़ों को सीख पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था। मेरे ब्रेन का इंटेलिजेंस दिन ब दिन बेहतर होता जाता है और सारे ध्यान जो हमें एकम में करवाते हैं बहुत ही अच्छे हैं। जितना अधिक ध्यान मैं करता हूँ उतना बेहतर होता जाता हूँ। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं और मैं अपने ब्रेन, नर्वस सिस्टम और शरीर के अन्य भागों को फिज़िकली फील कर पा रहा हूँ जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ध्यान के ज़रिए हो पा रहा है और मैं उन्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इन जनरल बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रहे हैं। जैसे कुछ भी मैं सोचता हूँ तो वह हो जाता है। लाइक अपनी रियलिटी को मैं ही बदल पा रहा हूँ यूजिंग माई थॉट्स और मेरे स्टेट ऑफ माइंड से। सारे सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ही अमेजिंग है और यह पूरी जर्नी अमेजिंग है। मैं प्रीता जी, कृष्णा जी और एकम की सभी फैकल्टीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। नमस्ते। यूथ के रूप में आप कंफ्यूज्ड और टायर्ड हो सकते हैं। दूसरों के सामने आपके इमेज को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इस समय वर्ल्ड सिनेरियो देखकर आप में से कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अपने चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसे आप पर हावी न होने दें। वर्तमान कोविड संकट भविष्य में एक नई दिशा के लिए एक विशाल जागृति का संकेत है और आप इसके पायनियर्स हो सकते हैं। आपके पास बड़े पैमाने पर परिवर्तन के प्रमुख होने का अपार अवसर है। दुनिया भर में और भारत में युवाओं को मार्गदर्शन देने के हमारे अनुभव में हमने देखा है कि एक युवा की सच्ची क्षमता केवल तभी उभर सकती है जब वे इन भावनात्मक, सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल जंजाल से बाहर निकल सकें। यही कारण है कि हमने युवाओं के लिए एक विशेष मैनिफेस्ट इंटेलिजेंस के लिए क्रिएट किए हैं। नाम में ही इसका अर्थ स्पष्ट है और आप इस वरदान को भी प्राप्त करेंगे। अब आप हमसे पूछ सकते हैं, इंटेलिजेंस या प्रज्ञा क्या है? हमारे लिए इंटेलिजेंस तुरंत मेमोरी एक्सेस करना या स्मार्ट आंसर्स देने तक ही सीमित नहीं है। वो बहुत सीमित परिभाषा है। बहुत जल्द बुद्धिमत्ता की इस संकीर्ण भूमिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेने वाला है। इंटेलिजेंस इससे बढ़कर कुछ और है। हमारे अनुसार इंटेलिजेंस 3 लेवल्स का होता है। वास्तव में हम इसे मानव शरीर में 3 अलग और परस्पर रूप से जुड़े हुए मस्तिष्कों को सक्रिय करने के रूप में देखते हैं। आपके 3 मस्तिष्कों में से पहला है गट ब्रेन, जो इंस्टिंक्ट का स्थान है, जैसे सुरक्षा या खतरे का एक तुरंत सेंस कर पाना, सही या गलत, आगे बढ़ना या नहीं के बारे में निर्णय लेना। आपका दूसरा मस्तिष्क है हार्ट ब्रेन, जो इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का स्थान है,
जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप के अनुरूप सही करियर चुनने के लिए आपको सही लोगों और सही रिश्तों के लिए मार्गदर्शन करेगा। आपका हार्ट ब्रेन आपके संकल्प को उच्च बनाए रखेगी और आपको एक चेंज मेकर बनाएगा, आज और आने वाले कल के लिए एक लीडर बनाएगा। आपका तीसरा मस्तिष्क है क्रेनियल इंटेलिजेंस, जो आपको अपने भीतर की प्रतिभा से जुड़ने में मदद करेगा। आप में से हर किसी के पास कुदरती प्रतिभा है जो इस समय पृथ्वी के लिए आवश्यक है। आपकी क्रेनियल इंटेलिजेंस, स्थिर और अटूट फोकस, जल्दी समझना, आसान मेमोरी एक्सेस, रचनात्मकता जो डिफरेंट आइडियाज को एक प्रभावशाली सोच या खोज के धारा में जोड़ने में मैनिफेस्ट करेगी। जब आप में इंटेलिजेंस के ये 3 रूप जागृत होते हैं तो आप इंटेलिजेंस के क्वांटम क्षेत्र या ईश्वरीय शक्ति के साथ ट्यून होते हैं। कृष्णा जी और मैं आपके साथ बात करना चाहते हैं और प्रमुख गलत धारणाओं को दूर करते हुए आपको साइंटिफिक विजडम और रहस्यमय प्रक्रियाओं में ले जाएंगे। यह जागने का समय है, यह उभरने का समय है। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपातः प्रकामे प्रलोभे प्रमत्त कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहम्। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।